हेलो दोस्तों, गर्मियां हैं और गर्मियों में ज़्यादातर चटपटे और स्पाइसी खाने ही बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चटपटा चटखारेदार बैंगन का भरता। वैसा नहीं कि जैसे हम रूटीन में बैंगन को उबाल कर बनाते हैं, बल्कि बिल्कुल असल तरीके से बैंगनों को आग पर भून कर थोड़ा सेक कर बनाएंगे, जिससे ना सिर्फ तंदूरी फ्लेवर आएगा बल्कि जायका और टेस्ट भी ऐसा बनेगा जो इससे पहले शायद ही आपने कभी ट्राई किया हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि बैंगन भले आपके आधा किलो हों या 1 किलो हों, बैंगन आपके बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होने चाहिए। कहीं से भी नरम या दबे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इन्हें हमने आग पर भुनना है, तो आपने इसकी हेड वाली साइड पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करना है कि आप इस तरफ से पकड़कर बैंगन को आग पर भून लेंगे। नहीं। बैंगन को जैसे ही थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये हेड वाला पार्ट आपके हाथ में आ जाएगा और बैंगन आपका चला जाएगा चूल्हे में। बल्कि करना आपने ये है कि बैंगन की बैक वाली मोटी साइड को आपने कांटे में परो लेना है। दोस्तों, फोक में परोने से आपको होल्ड करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। फिर आप जितनी देर तक चाहेंगे बैंगन को आप बहुत अच्छे से आग पर आसानी से भून लेंगे। लेकिन भूनने से पहले आपने इसको ऑयली ज़रूर कर लेना है। ऑयली करने से छिलका जल्दी से उतरेगा और बैंगन के साथ में चिपका नहीं रहेगा। बैंगन की सब्ज़ी दोस्तों बहुत हेल्थफुल सब्ज़ी होती है, सभी लोग ही इसे खा सकते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लो कार्ब सब्ज़ी है, तो इसके खाने से शुगर लेवल में स्पाइक नहीं आती है। ना ही इसमें स्टार्च होता है और ना ही इसमें मिठास होती है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके मैदे के लिए और आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। चलिए, अब 2-3 मिनट में ही बैंगन की स्किन चटकने लग गई है और बैंगन से अलग होने लग गई है। तो अब हम इसे बहुत आराम से छील लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बैंगन की स्किन को उतारने में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ में अलग हो रही है। और ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा कि जब आप बैंगन को शुरू में ही तेल लगा लेंगे। अब जिस बाउल में आपने बैंगनों को मैश करना है, उसी बाउल में ही डालकर आपने बैंगन के हेड को अलग करना है। अब बाकी के बैंगन जो हैं उनको भी दोस्तों आपने ऐसे ही आग पर भून लेना है। उनकी भी जब आग पर आप सिकाई करेंगे तो उनकी स्किन भी ऐसे ही अपने आप से अलग होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब बैंगनों की भुनाई का काम तो कंप्लीट हो गया और बैंगनों को भूनने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बस ऐसे ही आपके 8-10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इससे फ्लेवर और खुशबू जो है वो बिल्कुल तंदूरी खुशबू आएगी। बॉयल बैंगनों की तरह से फीकी फीकी नहीं होगी। अब ये आग पर भुने हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक से पके हुए हैं, तो इसलिए इनको मैश करने में भी आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अच्छे से मैश करके थोड़ा स्टर करके आपने इनको एक साइड पर रख देना है और उसके बाद में आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है। और बाकी की तैयारी बिल्कुल आसान है। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आपने, 3 टमाटर और 5-7 हरी मिर्चें और 1 लीमू। तंदूरी बैंगन का भरता बनाने के लिए दोस्तों आपको कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए होंगे। प्याज को भले आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिएगा, चॉप करना हो तो चॉप भी कर सकते हैं और पतले पतले से स्लाइसेस में कट करना हो तो ये भी चलेंगे। लेकिन अगर प्याज को आप स्लाइसेस शेप में कट करें तो इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा कि प्याज के स्लाइसेस थोड़े पतले पतले से ही होने चाहिए। और टमाटरों को कट करना तो वैसे ही बहुत आसान है। इनका सिर्फ रूट वाला पार्ट आपने अलग करना है और उसके बाद में आपने इनके मोटे मोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। और रह गई हरी मिर्चें, तो इनमें से जो बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं ना दोस्तों, इनको आपने थोड़ा लंबे रुख पर ही कट कर लेना है। ये गार्निशिंग के काम में आ जाएंगी। और बाकी की जो हरी मिर्चें हैं इनको आप बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप इनके रूटीन में स्लाइसेस बनाते हैं। अब लीमू का तो आपने रस निकाल लेना है। जब हम इसे भरते में डालेंगे तो आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ में आपको थोड़े से पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे
और काफ़ी सारा आपने खुशबू के लिए फ्रेशली सा हरा हरा धनिया लेना है और इसे भी आपने छोटा छोटा सा कट कर लेना है। और सिर्फ 2 चम्मच चाहिए होंगे आपको अदरक लहसुन पेस्ट के। अब बैंगन का चटपटा सा भरता बनाने के लिए ऑयल आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए होगा। ये मैंने 1/4 कप से भी आधा ऑयल ही लिया है, मतलब 1 कप ऑयल का 8वां हिस्सा। और ऑयल मैंने इसलिए लिया है कि इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पर है, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लीजिएगा। और उसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। अब ये तो आपको पता ही है कि प्याज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, बल्कि प्याज़ों को बस थोड़ा सा नरम ही किया जाता है। और प्याज़ों को नरम करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बस 1 आध मिनट में ही ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। और जब ये ऐसे दिखने लग जाएं तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। और अदरक लहसुन पेस्ट को बहुत अच्छे से पकाकर लहसुन की हीक को ख़त्म करके आपने डाल देने हैं इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। और टमाटरों में काफ़ी रस होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, तो जैसे ही आप टमाटर डालेंगे तो प्याज़ों की कुकिंग वहीं पर ही रुक जाएगी, मतलब अब प्याज आपके जलेंगे नहीं। तो इसलिए अब आपने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालनी है और उसके बराबर में ही 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है। उसके बाद में आएगी हल्दी, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालकर इन मिर्च मसालों को बहुत अच्छे से भून लेना है। और अच्छे से भुनाई करने के बाद में ही आपने 1/2 कटोरी यहाँ पर पानी लगाना है। पानी यहाँ पर प्याज और टमाटर को अच्छे से गला देगा और मसाले को थोड़ा रेडिश कलर देने के लिए आपने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है। अब पानी को पकाने के लिए और इन सब चीज़ों को एक करने के लिए आपने इसे ढककर पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही दोस्तों मसाला आपका बहुत अच्छे से पक जाएगा और तरी सेपरेट होकर ऊपर आने लग जाएगी। तो अब डाल देने हैं आपने इसमें मैश किए हुए आग पर भुने हुए बैंगन। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का ऐसे ही तसलसल बरकरार रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब ग्रेवी मसाले को और भुने हुए बैंगनों को आपने एक करने के लिए थोड़ी देर के लिए इन्हें स्टीम में पकाना है, मतलब 1-2 मिनट तक आपने इन्हें ढककर पकाना है। और दोस्तों सिर्फ 2-3 मिनट ही ढककर पकाने से एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग ख़त्म हो जाएगी और बेस आपको बिल्कुल इस तरह से सूखी सूखी सी मिलेगी। तो अब यहाँ पर आएगा नींबू का रस, और नींबू का रस डालने के बाद आपने कट की हुई हरी मिर्चें भी यहीं पर ही डाल देनी हैं। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने एंड के खुशबू वाले मसाले डालने हैं। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और 1/4 टेबल स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिएगा। बैंगन के भरते की रेसिपी को आपने सिंपल और सादा ही रहने देना है। इसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा खुशबू वाले मसाले नहीं डालने हैं, अलबत्ता एंड पर आपने 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ज़रूर शामिल करना है। इससे तंदूरी बैंगन के भरते का टेस्ट जो है ये थोड़ा चटपटा हो जाएगा, चटखारेदार बन जाएगा। अब लुक तो बहुत ही लाजवाब किस्म की आ रही है, लेकिन गार्निशिंग के लिए हमने लंबे रुख पर कट की हुई हरी मिर्चें भी डालनी हैं और हाजमे के लिए बिल्कुल अलग किस्म के फ्लेवर का पुदीना भी यहीं पर ही डालना है और खुशबू के लिए फ्रेशली सा हरा हरा धनिया भी यहीं पर ही स्प्रिंकल कर देना है। दोस्तों तंदूरी बैंगन का भरता बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। जितनी देर में आप बैंगन बॉयल करते हैं उससे आधे टाइम में ही आप इसे आसानी के साथ में आग पर भून सकते हैं। और बैंगन का भरता बनाने के बाद आप इसे तवे की रोटी के साथ में ट्राई करते हैं या तंदूर की रोटी के साथ में, इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने इसे तवे की रोटी के साथ में ट्राई किया है और यकीन कीजिए कि इसमें वो मज़ा आया है, वो टेस्ट बना है जो बैंगन की किसी भी रेसिपी में नहीं आता है। तो आप इसे एक बार में बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ या फिर कोई डिलीशियस बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा रेडी कर रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बना रहा हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम कीमत में दही बैंगन की रेसिपी। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चटपटे चटखारेदार खाने ही अच्छे लगते हैं, तो आप भी मेरी तरह से आज की दोपहर में ये वाले बैंगन की रेसिपी ट्राई कीजिए। सिर्फ 50 रुपये से कम में ही आपको ये आधा किलो बैंगन मिल जाएंगे और बाकी की चीज़ें तो घर से ही डाल लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये भी आप समझ लीजिएगा कि बैंगनों के साथ साथ में आपको बाकी की चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी महंगा नहीं लेना है आपने। सिर्फ एक प्याज चाहिए होगा आपको और 2-3 टमाटर, और हरी मिर्चें तो लेनी ही आपने 4-5 हैं। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों की तो वैसे ही आपको ज़रूरत नहीं होगी। बैंगनों का अपना करारापन ही काफ़ी होगा। और बैंगन को कब कट करना है और किस तरीके से कट करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो बस आप सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं। एक प्याज है तो इसको सेंटर से कट करके आपने इसको रफली सा चॉप कर लेना है। न बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करना है और ना ही आपने इसके स्लाइसेस बनाने हैं। बस इस तरह से हल्का फुल्का चॉप करके आपने टमाटरों को कट कर लेना है। और टमाटरों के छोटे पीस कट हों या बड़े बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको कट करने के बाद आपने सीधा ही इनको डाल देना है मिक्सी की डब्बी में और बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने इसका बना लेना है टमाटो पेस्ट। अब ये थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा तो होगा ही, तो इसलिए इसको बनाकर आपने एक साइड पर रख देना है और तैयारी कर लेनी है प्याज़ों को फ्राई करने की। तो प्याज़ों की फ्राइंग करने के लिए भले आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, घी या कुकिंग ऑयल या जो भी आपको खाने का तेल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लेकर इसे बहुत अच्छे से गर्म किया है और गर्म करने के बाद में डाल दिए हैं इसमें रफली से चॉप किए हुए प्याज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी के लिए हम प्याज़ों को पका कर इनका कलर चेंज करें। ब्राउन कलर या गोल्डन ब्राउन तो ज़्यादातर चावलों के लिए बनाते हैं। यहाँ पर तो आपने बस प्याज़ों को थोड़ा सा नरम करना है। जब ये सौते हो जाएं तब आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालकर आपने इसको भी साथ में ही पका लेना है। लहसुन के जो कच्चेपन की हीक होती है उसे आपने लाजमी ख़त्म करना है। और उसके बाद में डालनी है आपने सूखी लाल मिर्चें, तो ये 4-5 ही काफ़ी रहेंगी। और इनको बस हल्का सा फ्राई करके आपने यहाँ पर डाल देना है टमाटो पेस्ट। स्लाइसेस में कट किए हुए या क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर दोस्तों बिल्कुल भी मत डालिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल मुहीन किस्म का टमाटर और प्याज का मसाला चाहिए होगा। तो आपने टमाटो पेस्ट को बहुत अच्छे से फ्राई करके डाल देनी है इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा और इसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक। और हल्दी तो लाजमन ही आएगी, लेकिन इसे आप बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, यानी 1/4 टेबलस्पून के करीब ही हो। अब इन रेगुलर मिर्च मसालों को आपने पहले तो बहुत अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से स्टर करना है और उसके बाद में डाल लेनी है आपने इसमें हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को दोस्तों आप लंबे रुख पर कट करके ही डालिएगा। ये मसाले के साथ में अपना फ्लेवर भी देंगी और एंड पे टॉपिंग के काम में भी आएंगी। इसके बाद में डालना है आपने 1/2 चम्मच भर के पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे हमने बस ग्रेवी का कलर थोड़ा रेडिश करना है। इसके बाद में आपने 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपने किसी भी किस्म के खड़े मसाले या पाउडर फार्म का मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना है। दही बैंगन की रेसिपी को हमने बिल्कुल सिंपल और सादा सा बनाना है, जो खाने में करारापन दे, खुशबू दे, चटपटा और चटखारेदार बने। चलिए अब सादा से तरीके से बना हुआ परफेक्टली ग्रेवी मसाला हमारा तैयार है। तो अब इस मसाले को हम किसी अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म का ग्रेवी मसाला तैयार हुआ है। तरी सेपरेट होकर अलग हो रही है और स्पाइसी सा मसाला भी बहुत गुड लुकिंग बना है। दोस्तों अब मसाला बनाने के बाद ही आपने बैंगनों को कट करना है और बैंगन को कट करके इसका हेड वाला पार्ट आपने अलग कर देना है। ये हमारी इस रेसिपी में कहीं पर भी काम नहीं आएगा
और बाकी के बैंगन को आपने स्लाइसिस शेप में कट कर लेना है। और स्लाइसिस भी आपने कोई बहुत ज़्यादा पतले वाले नहीं बनाने हैं, बस इस तरह से मोटे मोटे से ही होने चाहिए। ज़्यादा पतले होंगे तो पानी उनमें से जल्दी सूख जाएगा और वह जल्दी से श्रंक हो जाएंगे। अब बैंगनों को कट करके आपने इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि आपने इनको किसी भी बाउल में डालकर इनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कना है और नमक छिड़कने के बाद ही आपने इनमें पानी डालना है और पानी में इनको डिप करके रखना है। अब दही बैंगन बनाने के लिए दोस्तों आपने दही जो है ये गाढ़े वाली ही लेनी है और दही डालने के लिए आपको ये टिप वाला बाउल चाहिए होगा। इसकी रीज़न क्या है, तो दोस्तों जब हम दही को डालेंगे तो दही बिल्कुल इक्वल और एक जैसी डलेगी। उसके बाद दही में आपने आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का डालना है और बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है आपने कसूरी मेथी। दही दोस्तों आपने गाढ़े वाली ही लेनी है, पतले वाली दही बिल्कुल मत लीजिएगा। पतले वाली दही डलते ही पानी बन जाएगी, जो ना तो आपको दिखने में अच्छी लगेगी और ना ही खाने में कोई मज़ा आएगा। अब जब दही आपकी बिल्कुल इस तरह से स्मूथ और इक्वल एक जैसी हो जाए तो आपने इसको एक साइड पर रखना है और तवे पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। तवा आपको नॉन स्टिक मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर वाले आम तवे पर भी बैंगन दही की रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाती है। अब ऑयल को बहुत अच्छे से एक जैसा करके आपने इस पर डाल देने हैं बैंगन के स्लाइसेस। और अब आपको बैंगन के स्लाइसेस थोड़े मोटे मोटे से रखने की वजह तो पता चल ही गई होगी कि अगर बैंगन के पतले स्लाइसेस होंगे तो वो शैलो फ्राई करने के दौरान में ही मेल्ट हो जाएंगे, और ये थोड़े मोटे मोटे से हैं तो इसलिए बहुत ही आसानी के साथ में इजीली इनकी साइड चेंज हो रही है। अब भुनी साइड ऊपर आ गई है और कच्चे वाली साइड जो है वो नीचे चली गई है। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके बैंगनों के स्लाइसेस के ऊपर ग्रेवी मसाला डाल देना है, और मसाले को बस ऐसे ही नहीं रख देना है, बल्कि मसाले को आपने साथ के साथ में ही फैलाते जाना है। अब बैंगन के स्लाइस को नीचे से बिल्कुल हल्की सी हीट मिलेगी और ऊपर से स्पाइसी मसाला जो है ये बैंगन के अंदर तक चला जाएगा, और इसके बाद में आपने इनको दम पर लगाना है कम से कम 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट के बाद में आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि ये जो दम वाला पानी है, इस पानी को आपने मसाले के ऊपर बिल्कुल नहीं आने देना है। नीचे से करीब करीब बैंगनों का काफ़ी सारा पानी सूख गया है, तो ये वाला पानी अगर मसाले के ऊपर आएगा तो मसाला फिर से कच्चा हो जाएगा। और अब डालनी है आपने इनके ऊपर गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की खुशबूदार दही, और आप देख सकते हैं कि टिप वाले बाउल की वजह से दही बिल्कुल एक जैसी आ रही है और बराबर लाइन बन रही है। अब दही का फ्लेवर और टेस्ट जो है ये भी बैंगनों के अंदर जाएगा, और दही में जो थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग है, पानी है, वो रिमूव हो जाएगा और बैंगनों में बहुत ही शानदार किस्म का क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। और दही की बिल्कुल हल्की हल्की सी खटास जो है ये आपको दही बैंगन की रेसिपी में वो मज़ा देगी जो आपने कभी भी किसी भी बैंगन की रेसिपी में कभी नहीं ट्राई किया होगा। अब दही को भी दोस्तों आपने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दम देना है, ऐसे बस 1-2 मिनट के लिए, और 1-2 मिनट में ही दोस्तों ग्रेवी की चिकनाई बाहर आने लग जाएगी। तो बस फिर आपने ये समझ लेना है कि आपके दही बैंगन की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। अब भले इसे आप घर की गरम गरम रोटी के साथ में खाइए या तंदूर की रोटी के साथ में, बैंगन दही की रेसिपी आपको हर तरह से ही मज़ा देगी। दोस्तों मैंने आपको सिंपल और सादा से तरीके से दही बैंगन की रेसिपी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।